Hey guys, if you're also preparing for the UPCCL exam, please don't forget to subscribe my channel. So today we are discuss the bank reconciliation, most important 30 questions which may be asked and you will find definitely in the examination. Okay, then let's start. Firstly, I would like to inform you that here why we make bank reconciliation. बैंक रिकॉन्सिलेशन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर आपके बैंक में डेली पैसे नहीं आते हैं तो आप एक उसका क्या बैलेंस आप रख सकते हो। आप उसका एक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि आपके बैंक में कितने रुपीज़ हैं। बट अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप एक एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं बता सकते कि हाँ मेरे अकाउंट में कितने बैलेंस है। सेकेंडली, उसके लिए हम अपने पास भी एक अकाउंट बनाते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि हमारे बैंक से कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे निकाले जा रहे हैं। इट मीन्स कि कितने विड्रॉ हो रहे हैं और कितने डिपॉजिट्स हो रहे हैं। तो जब हमारा कैश बुक जो कि हम अपने लिए बनाते हैं और पासबुक जो कि बैंक बनाता है, जब ये दोनों का बैलेंस मैच नहीं करता है तो हम इनको मैच कराते हैं और अपनी गलती मतलब जो भी गलतियाँ इनके अंदर हुई हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वी आर मेकिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक इट इज कॉल्ड। चेक अगर बैंक के द्वारा पेड नहीं किया गया है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम डिसऑनर्ड बिल कहते हैं। डिसऑनर्ड बिल क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने जो चेक लिखा था वो बैंक ने पेड नहीं किया, मतलब आपका चेक उसने डिसऑनर कर दिया। मे बी हो सकता है आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो या फिर जो भी अदर रीजन्स हो, लेकिन इस तरह अगर कोई होता है कि चेक को ना बैंक विड्रॉ करने का परमिशन ना दे तो उसको हम डिसऑनर्ड कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। कह रहा है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होता है अकाउंटेंट और बिजनेस प्रिपेयर करते हैं और वो फाइंड आउट करते हैं कि कितने बैलेंस बैंक में है। नेक्स्ट करेंगे गाइस। कह रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन इज नॉट अ। तो रिकॉर्ड को जांचना होता है। मेमोरेंडम ऑफ स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है। लेजर अकाउंट गाइस ये नहीं होता है क्योंकि कैश बुक लेजर अकाउंट होता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 4। द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट। कह रहा है कि बैंक साइड का जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो क्या इंडिकेट करता है? तो वो कैश एट बैंक, मतलब कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं वो उनको इंडिकेट करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैश एट बैंक। ओके, नेक्स्ट करेंगे बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड। बैंक स्टेटमेंट को और क्या कहते हैं? तो आपको पता होता है कि बैंक स्टेटमेंट को ही हम पासबुक कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमने कितने विड्रॉ किए, कितने हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं। एवरी इन्फॉर्मेशन वी कैन फाइंड इन पासबुक। नेक्स्ट करेंगे। कह रहा है द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज। कह रहे हैं कि जो सबसे मेन पर्पज होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्यों हम बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डिफरेंट बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। कि आपने जो कैश बुक बना रहे हो और जो बैंक आप बना रहे हैं उन दोनों के बीच डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। कह रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज, ये क्या है? पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट है? नहीं, सेपरेट स्टेटमेंट है। बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या? सेपरेट स्टेटमेंट। आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है अनकलेक्टेड चेक्स आर ऑल्सो नोन एज। जो कलेक्ट नहीं हुए हैं लेकिन है तो वो आप ही के चेक, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कह सकते हैं बोथ। अनक्लियर्ड क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो चेक जो होंगे वो डिसऑनर भी हो सकते हैं। सेकेंडली क्या होगा? आउट स्टेशन है। आउट स्टेशन का मतलब अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। फेवरेबल बैलेंस मीन्स क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है कि आपके पास एक्चुअल में कितने पैसे हैं। तो एक्चुअल में कितने पैसे हैं तो पासबुक जो है क्रेडिट बैलेंस दिखाता है
अगर आपके पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है मतलब आपके पास पैसे हैं, और कैश बुक में आपका डेबिट बैलेंस बताता है, तो इसलिए यहाँ पे बोथ बी एंड सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स, अनफेवरेबल का मतलब क्या, मैंने आपको बताया। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, आपके पास कितने हैं। अनफेवरेबल का मतलब होता है कि जितना आपके पास है उससे ज़्यादा आपने खर्च किया, तो आपने जितने खर्च किए हैं अगर वो मोड़ रहे हैं तो वो अनफेवरेबल होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पासबुक में क्या होता है, पासबुक का क्रेडिट हमारे लिए फेवरेबल होता है, तो डेबिट क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। ऐसे ही कैश बुक का क्या होता है, डेबिट फेवरेबल होता है। तो कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस आपको दिखा रहा है आपके कैश बुक में, तो वो हमारा अनफेवरेबल बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे। कह रहा है कि फरखंडा जमीन जो लिमिटेड है रिसीव अ चेक फॉर 100 रुपीज़ का उसको चेक मिलता है। रिकॉर्ड इट कैश बुक एंड डिपॉजिट ऑन द सेम डे। अ स्टेटमेंट सेंट बाय द बैंक दैट डे डज नॉट शो विद दिस आर एस 100 रुपीज़ जो भी उसने, आपने 100 रुपीज़ दिए। हाउ इज़ दिस शोन ऑन द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो आप क्या करोगे, आपने पैसे तो भेज दिए, आपने जो पैसा चेक आपने रिसीव किया, आपने तुरंत उसको क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आपने जैसे बैंक में डिपॉजिट किया, आपने अपनी कैश बुक में दिखा दिया कि मेरा क्या हो गया, 100 रुपीज़ से मेरा कैश बुक बढ़ गया। पर बैंक ने क्या किया, बैंक कह रहा है कि बैंक दैट नॉट शो इतना। बैंक में मतलब क्या, वो 100 रुपीज़ शो नहीं कर रहा, मतलब मे भी हो सकता है आपने जो चेक दिया वो डिसऑनर हो चुका है। तो अब आपको अपनी ये गलती सुधारनी है। तो आपके बैलेंस में तो पैसे बढ़े नहीं, पर आपने कैश बुक में पैसे बढ़ा दिए। तो आपको अपना कैश बुक का जो बैलेंस होगा वो ज़्यादा दिख रहा है। तो अब आप क्या करोगे, आप जो अनक्रेडिट डिपॉजिट है उसको आप वापस से बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर दोगे। नेक्स्ट करेंगे। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है, मैंने आपको बताया ये ऑडिटर भी बना सकते हैं, बिजनेस का अकाउंटेंट भी बना सकता है और बिजनेसमैन भी बना सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। Which of the following item is not a reason for difference between bank balance as per cash book and passbook। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा रीजन होगा जो कि डिफरेंस नहीं ले आ सकता पासबुक और कैश बुक में। तो अगर डिसऑनर चेक होता है तो आएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट एट क्लियर, ये भी ले आएगा। क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्रेडिट सेल ना तो कैश को इफेक्ट करता है ना ही बैंक को, ना इससे कैश हमारा आएगा ना जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल। नेक्स्ट करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक मीन्स, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का क्या होगा, मैंने आपको बताया था ये फेवरेबल बैलेंस होता है। तो आप इसको क्या कह सकते हो, बैंक बैलेंस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो कि आपके बैंक में इतने पैसे हैं अभी। लास्ट गाइड बट नॉट द लीस्ट, मैं सेकेंड पार्ट जल्दी इसका लेके आऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ चेक दैट बेयर्स अ डेट लेटर दैन द डेट इशू इज कॉल्ड। कह रहा है कि वो चेक जिसपे वो डेट लिखा है जो कि इशू डेट नहीं है उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम कहते हैं पोस्टेड डेट चेक। क्या कहते हैं, पोस्टेड डेट चेक। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये ना सिर्फ आपके यूपीसी सीए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि बीकॉम एमकॉम या फिर आप कॉमर्स के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें कॉमर्स आएगा वो आपको हेल्प करेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस। थैंक यू।